को लेकर। जी, अगर पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसमें इजाफा करने की मांग जिस तरह से या सुझाव हम कहें जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने रखा था, उस पर सरकार द्वारा पूरी गंभीरता के साथ विचार किए जाने की बात निश्चित रूप से मंत्रालय के स्तर पर हो रही है और सरकार के कुछ आला अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है कि जो बात उपराष्ट्रपति जी ने रखी है, सरकार लंबे समय से चूंकि इस बात को संज्ञान में रखते हुए कि देश के किसानों की इसको लेकर क्या भावनाएं हैं, उस पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इसमें एक बड़ी वित्तीय बाधा है, कैसे वित्त मंत्रालय इस पूरे खर्च का वहन करेगा, कहां से ये पैसा आएगा, इन सभी विषयों पर गंभीरता से विचार किए जाने को लेकर एक बड़ा व्यापक विचार मंथन चल रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि मॉनसून सत्र में इस पर कोई चर्चा होगी तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जो ये विलंब हो रहा है, इस विलंब के कारण विपक्षी दल जो है वो पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं इस बात के लिए कि सरकार को घेरा जाए संसद में। और 21 जुलाई से जो मॉनसून सत्र होगा वो जो है सरकार को घेरने का एक अच्छा मौका देगा। इसमें अगर हम बात करें कि विपक्षी दलों ने जो तैयारी की है, उनसे जो हम बात करते हैं सत्ता पक्ष के अलावा कि आखिर क्या ऐसा हो सकता है, तो सभी दलों ने साझा रूप से एक प्रस्ताव तैयार करने का मन बनाया है। संसद का सत्र करीब आने से पहले एक सर्वदलीय बैठक विपक्षी दलों की बुलाई जाएगी, जिसमें इस प्रस्ताव को जो है वो अंतिम रूप देकर और संसद के दोनों सदनों में इसको रखा जाएगा कि इस पर चर्चा हो, और ये किसानों के लिए ही होगा। इसमें सरकार से ये सवाल किया जा सकता है कि क्यों आखिर डिले हुआ खरीफ सीजन की, ये जो 2025 खरीफ सीजन की पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को जारी करने में सरकार ने इस पर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। ये सारी बातें इसमें पूछी जा सकती हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के अगर हम सदस्यों से बात करते हैं तो जवाब इसका यही होता है कि सरकार किसी को घेरने का मौका नहीं देगी। और इसके पहले पहले चूंकि अभी 21 जुलाई में 20 दिन का समय है, सरकार की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और क्या कुछ इसमें किया जाना है, कैसे इस राशि को बढ़ाया जाएगा, इस पर जो है वो सरकार अपना पूरा एक रोड मैप तैयार करके देश की जनता के सामने पेश कर देगी। लेकिन मैं फिर भी यही बात कह रहा हूं कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। किसानों के मौजूदा जो तात्कालिक हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को कम से कम अभी तत्काल एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए कि आखिर जो राशि अभी मिलनी चाहिए थे वो कब तक मिलेगी। अगर सरकार को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का कोई मंतव्य है तो कम से कम मौजूदा 20वीं किस्त की राशि जारी करके बढ़ी हुई राशि को दोबारा से यानी बाद में जारी किया जा सकता है, जिससे किसानों का खेती का काम न रुके। ये काम एक ऐसा काम है जो मॉनसून सत्र का इंतजार नहीं करेगा। आज जिस फसल की बुआई होनी है उसके लिए जो परिस्थिति बन गई है, उसके लिए फिर कुदरत इंतजार नहीं करती है। किसान के लिए मजबूरी हो जाती है कि वो हर हाल में अपने इस काम को करे। अगर आप देख रहे हैं कि मौसम का जो हाल है, 24 घंटे के लिए पानी या बारिश बंद होने का किसान इंतजार करते हैं। एक दिन भी अगर सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं पूरे दिन, तो शाम को जुताई शुरू हो जाती है और किसान रातों रात अपनी फसलों की बुआई जो खरीफ सीजन की है वो कर देते हैं, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है। और अगला जो ड्राई स्पेल इन इलाकों में आएगा जहां अभी बारिश हो रही है, वो इलाके जो है अगली ड्राई स्पेल के दौरान एक बड़ी समस्या का सामना करेंगे। तो मौसम जिस तरह से किसानों को परेशान कर रहा है, अगर उस तरह से सरकार ने भी परेशान करना शुरू कर दिया तो किसानों की मुसीबत बढ़ेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि मॉनसून सत्र का इंतजार ना करे, किसानों को कम से कम 20वीं किस्त जो राशि है उसको जारी करे। अगर नहीं कर सकती है तो कम से कम उसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दे, क्योंकि हमारे जो तमाम ऐसे वर्ग के लोग हैं कि देश में किसानों में चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि शायद सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को देना ही बंद कर दिया है। और ये मैसेज अगर देश भर में चला गया तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और मैं इसका कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर सरकार क्यों इस दिशा में डिले कर रही है, क्यों सरकार इस विषय में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं कर रही है। अगर देरी हो रही है तो कम से कम ये बताए, जिससे कि लोग अपनी तैयारियां कर सकें, अपने इंतजाम कर सकें और काम कम से कम किसी का ना रुके। तो ये एक बहुत जरूरी विषय है जिस पर सरकार को जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए कि आखिर होगा क्या। मॉनसून सत्र में अभी समय है, 20 दिन का समय है और 20 दिन में
पूरी की पूरी जो है एक सीजन की फसलों का काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़ेगी, सरकार की परेशानी यूं बढ़ेगी कि अपने हित को देखते हुए या अपनी वाही-वाही लूटने के लिए सरकार ने किसानों की एक सीजन की फसल की तैयारियों को चौपट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे नहीं मालूम सरकार में बैठे सलाहकार लोग आखिर किस बात की सलाह दे रहे हैं। क्या उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता? पूरे देश में आप देख लीजिए, इस समय किसी भी राज्य में आप चले जाइए, किसानों से अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ एक ही मुद्दा उठाते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि 9 करोड़ से ज्यादा परिवार अगर एक राशि के इंतजार में है तो इसका असर पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। सभी बड़े राज्यों में यही स्थिति है। छोटे बड़े राज्यों में आप देखें, दक्षिण भारत में ऑलरेडी नुकसान हो चुका है किसानों का। उत्तर भारत में किसान नुकसान के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। अगर 24 से 48 घंटे के भीतर ये राशि जारी नहीं हुई तो उत्तर के किसानों की भी यही स्थिति होगी जो दक्षिण भारत के किसानों की हो चुकी है। तो सरकार कम से कम अब, चूंकि 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, वो कल जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, 8 दिन का उनका दौरा है, 5 देशों के दौरे पर जाएंगे। ऐसे में अब मुझे नहीं लगता कि 2 से 8 के बीच में कोई राशि जारी हो पाएगी। इसका मतलब है कि 8 जुलाई के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हर काम खुद अपने हाथ से करते हैं, वो किसी और को क्रेडिट नहीं लेने देना चाहते हैं। ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़ना बिल्कुल तय है और संसद का मानसून सत्र अब सरकार के लिए बड़ा घमासानदार होने वाला है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कम से कम 8 तारीख के पहले प्रधानमंत्री विदेश से वापस लौटें, तब तक या तो राशि जारी कर दे या इसके बारे में अगले 24 घंटे के भीतर कोई घोषणा कर दे, जिससे कि किसान अब इंतजार ना करें और अपने संसाधनों का इंतजाम कर लें। सही।